बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है झूठे की कहानी। ये एक रूसी कहानी है जिसका तर्जुमा किया गया है। इसका तर्जुमा मोहम्मद मुजीब साहब ने किया है। तो आइए हम लोग अपनी कहानी पढ़ते हैं, झूठे की कहानी। एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था। एक रईस या शायद कोई नवाब मतलब कोई बड़ा आदमी था। रईस ठीक ठाक रुपए पैसे वाला बड़ा आदमी कोई था जो दूर दराज कहीं मुल्क में रहता था और वहाँ से फिर वो वापस आया था। देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। जब वो आया था तो देहात में जो उसके अपने दोस्त थे तो उनमें से किसी एक दोस्त के साथ वो सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था। और झूठे सच्चे जो भी समझ में आए उसको अच्छे जो ऐसे अपने से किस्से वो सुना रहा था कि मैंने फ़ला चीज़ देखी और फ़ला जगह गया। झूठे सच्चे किस्से बता रहा था कि मैंने फ़ला चीज़ देखी, फ़ला जगह गया, ऐसे अपने दोस्त को सुना रहा था। कहने लगा, नहीं भाई, अब ऐसे अजायबात क्यों कभी देखने को मिलेंगे। उसने कहा, नहीं भाई, अब ऐसे अजायबात, यहाँ लफ्ज़ है अजायबात के मायने होता है अजीब चीज़ों का जमा। जहाँ अजीब चीज़ें जो कभी ना दिखाई दी हों या देख के ताज्जुब हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अजीब चीज़ें। तो जहाँ तमाम सारी अजीब चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अजायबात। तो वो कहता है कि नहीं भाई, अब ऐसी अजायबात क्यों कभी देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है। वो अपने उस देहाती दोस्त के कहता है कि ये तुम्हारा मुल्क कोई रहने की जगह है, मतलब अच्छा नहीं है उसके हिसाब से। कभी तो सर्दी, अब उस देहाती दोस्त को अब उसके अपने मुल्क के लिए कहता है कि कभी यहाँ सर्दी, कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी कि खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो, बस जन्नत का मज़ा है। कहता है कि यहाँ अपने दोस्त को कि तुम्हारे मुल्क में कभी सूरज इतनी तेज़ चमकता है, कभी महीनों दिखाई ही नहीं देता है, कभी तो लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ उस मुल्क में तो बिल्कुल जन्नत का मज़ा है, बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। लफ्ज़ आया जन्नत के मायने क्या होता है, स्वर्ग। बिल्कुल जन्नत का मज़ा है। उसे याद करने से भी दिल को फ़रहत होती है। यहाँ लफ्ज़ आया फ़रहत का मतलब सुकून, खुशी, अच्छा लगना। फ़रहत का मतलब क्या होता है, सुकून यानी खुशी, अच्छा लगता है। तो उसे याद करने से भी दिल को फ़रहत होती है, यानी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अपने वो रईस कहता है कि याद करने पे भी वहाँ का मौसम अच्छा लगता है। ये लिहाफ की ज़रूरत लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात, न कभी अंधेरा, पूरा साल बहार का दिन मालूम होता है। वो कहता है कि मैं जिस मुल्क से आया हूँ वहाँ न कभी लिहाफ की ज़रूरत होती है। लिहाफ के मायने क्या होता है, जो कानों में बांधते हैं ताकि हवा न लगे, और न कभी लिहाफ की ज़रूरत, न कभी लालटेन की ज़रूरत। लालटेन मतलब जिससे रोशनी मिलती है, रात को जलाई जाती है। न कभी लिहाफ की ज़रूरत, न कभी लालटेन की ज़रूरत, न कभी रात होती है वहाँ पे, न कभी वहाँ अंधेरा होता है। पूरा साल बहार का दिन बना रहता है। उसका ये कहने का मतलब है। वहाँ न कोई हल चलाता है, न बोता है। उसका कहना है कि वहाँ न तो कोई कभी हल चलाता है, न कभी वहाँ पे कोई बोता है, कोई भी फसल न कोई बोता है। और उस पर देखो हर चीज़ पैदा होती है। वो कहता है कि वहाँ पर न तो कोई हल चलाता है, न कोई कुछ बोता है, लेकिन हर चीज़ वहाँ पैदा होती है, और हर चीज़ वहाँ पैदा होती है, और फलती फूलती है, यानी हर चीज़ वहाँ पैदा भी होती है और फलती फूलती भी है।
एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा था। अब वो रईस कहता है कि एक बार की बात है, मर्तबा मतलब एक बार, एक मर्तबा यानी एक बार मैंने वहाँ एक खीरा देखा था। खीरा जो खाने वाली चीज़ है, जिसको हम लोग सलाद में भी खाते हैं। तो उसका कहना है कि एक मर्तबा मैंने वहाँ पे एक खीरा देखा था, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। अब वो रईस कहता है कि एक मर्तबा की बात है, मैंने वहाँ पे एक खीरा देखा था। तुम यकीन नहीं करोगे, उतना बड़ा खीरा आज तक हमने कभी, वैसा खीरा कभी हमने देखा नहीं। अब वो खीरा कितना बड़ा, पहाड़ के बराबर। वो खीरा इतना बड़ा कि उतना बड़ा पहाड़ के बराबर वो खीरा था। दोस्त ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजीब ही चीज़ होगी। यहाँ लफ्ज़ है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब बहुत खूबसूरत चीज़। तो उसके दोस्त ने, उसके देहाती दोस्त ने कहा, दोस्त ने जवाब दिया कि सुभान अल्लाह, अजीब ही चीज़ होगी, यानी बहुत सुंदर होगी। वाकई अगर ऐसा है तो वाकई बहुत सुंदर होगी, बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन यूँ तो सारी दुनिया अजायबात से भरी है, हम खुद ही गौर नहीं करते। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। मैं शर्त बदलने पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में भी न आई होगी। तब उसका दोस्त कहता है कि यूँ तो भाई दुनिया में तमाम सारी चीज़ें, अजायबात, अभी हमने बताया अजायबात मतलब अजीब चीज़ों का जमा। तो उसका दोस्त कहता है कि दुनिया में तमाम सारी अजीब चीज़ें खुद भरी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं जो मैं शर्त बदलने पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में भी न आई होगी, ऐसी चीज़ तुमने भी नहीं देखी होगी। वो अपने दोस्त से कहता है। तो फिर वह पुल देखो, उसका देहाती दोस्त एक पुल दिखाता है, कहता है वह पुल देखो, वह जिस पर कि हमारा रास्ता जाता है। यूँ तो वह एक बहुत मामूली सा पुल है, मगर इसमें ये मामूली सा पुल है, लेकिन ये हैरत अंगेज़ खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी गुज़र नहीं सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचता नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। उसका देहाती दोस्त कहता है दुनिया में तमाम सारी अजीब चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक पुल अभी दिखाता हूँ, वो जो सामने है वो भी कुछ कम ख़ास नहीं है। उसकी भी खुसूसियत है कि उस पर झूठा आदमी अगर चलता है तो 2 कदम भी नहीं चल पाता है, थोड़ा भी नहीं चल पाता, उसे ठोकर लगते हैं और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। तो उसने, देहाती दोस्त ने बताया कि अगर सच्चा आदमी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, और वो चाहे घोड़ा घोड़ी कुछ भी लिए हो, लेकर गुजर जाए, उसे कुछ नहीं होता। अच्छा, और दरिया कैसी है, दोस्त ने कहा। और उसके दोस्त ने कहा, अच्छा, पूछा कि अच्छा दरिया कैसी है। तो उसने बताया नदी है, कोई नाला है नहीं, तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वह बेशक बड़ा तो ज़रूर था, फिर क्या बताया तुमने, पहाड़ जैसा। तो उसने, देहाती दोस्त ने कहा कि भाई दुनिया में बहुत सारी ऐसी अजायबात चीज़ें हैं, लेकिन वैसे ही ये पुल भी है यहाँ पे। उसका दोस्त जब इसके बारे में जानता है तो फिर पूछता, अच्छा ये पुल के नीचे जो नदी बह रही है, दरिया, वो कैसी है। तो उसने कहा कि भाई दरिया है, कोई नाला तो है नहीं, जब दरिया है तो जाहिर सी बात है उसमें गहराई होगी या ऐसा कुछ होगा।
तो इस तरीके से उसने बताया और उसकी बात को फिर याद दिलाया कि तुमने जो जिक्र किया खीरे का, कि जो कैसा खीरा था, पहाड़ जैसा खीरा। तो बाकी बच्चों अगला बचा हुआ हिस्सा हम लोग अपने अगले हिस्से में पूरा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।